ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 24 अक्टूबर के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। अब बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 की चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और उससे पहले एक विशेष सूचना आपके लिए कि हमारे जो 3 प्रोग्राम हैं नवंबर सीरीज के, उसमें जो प्रोग्राम था 999 का, उसमें बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आई है, तो अब हमें उसे क्लोज करना पड़ा है आज दोपहर के 12 बजे। हम इस पे विचार करने की कोशिश करेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन बंद है। बट फिर भी आप अगर इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमें सिर्फ मैसेज करें, अननेसेसरी अभी रजिस्ट्रेशन ना करें फीस को लेके। जो मेजर है इस वक्त हमारे पास, जिसमें थोड़ी सी सीट्स अभी बाकी हैं, जिसका विचार था आज बंद करने के लिए, बट हमने उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट थोड़ी और बढ़ाई है क्योंकि बहुत से लोग शायद अभी और एक हफ्ते तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी पैसा नहीं आया है, फंड्स नहीं आया है, तो जिसके चलते अभी हमने उसकी रजिस्ट्रेशन कायम रखी है, ओपन रखी है, जो कि है हमारा पहला तो पैसा डबल, जिसके चार्जेस हैं रजिस्ट्रेशन के 4999। ये मौका बिल्कुल मत गंवाना। आप नवंबर मंथ का, अक्टूबर में आपने देखा ही होगा पैसा डबल ने कितना शानदार प्रॉफिट बना के दिया है और लर्निंग भी मिली है आपको। उसी के साथ दूसरा जो प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं डेली डिसिप्लिन, जहां पर सिर्फ दिन में 2 ट्रेड सेटअप की लर्निंग आपके साथ शेयर की जाएगी। क्यों वो ट्रेड सेटअप बनाया जा रहा है, उसके पीछे के लॉजिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे और स्टॉप लॉस और तमाम बातें हम वहां पे सीखेंगे, ताकि आप लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे ट्रेडर बन पाए। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं और हम बात भी करते हैं कि दिन भर उन्होंने प्रॉफिट बनाया, 30% तक का प्रॉफिट बनाया और उसके बाद फिर वो लगे रहते हैं कि चलिए 30 में से 10% चला भी गया तो कोई बात नहीं। इस तरह की गलतियां ना करें, क्योंकि वो गलती करने वाले ही 93% रिटेल ट्रेडर लॉस जो बताते हैं उन्हीं में आते हैं। तो मत कीजिए। पैसा बने 2 ट्रेड से, चाहे दिन का 5% ही बने, बहुत होता है। यकीन मानिए, ज्यादा के चक्कर में रहेंगे तो जो है वो भी चला जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की फटाफट। आज देख सकते हैं निफ्टी 50 का डेटा आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है, बड़ा ही वोलेटाइल है। शुरुआती आप देखेंगे 1 घंटे में कितना वोलेटाइल रहा है बाजार, 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक। तो प्रीवियस क्लोजिंग थी निफ्टी की 24,435 और आज एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है। मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग थी 22 पॉइंट की और निफ्टी खुलता है 24,413 के लेवल पे, यानी कि अपनी एक्सपायरी के दिन। और जहां खुला वहीं से धड़ाम 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 पहले बाजार बनाता है तेजी के लेवल। तो पहले देखिए जहां पे खुला 24,413, वहीं से आती है शार्प बाइंग, जिसके चलते बाजार बनाता है 9:15 पे ही अपने आज के डे हाई के लेवल, जो कि थे 24,481, 24,481। और उसके बाद वहां से आती है शानदार प्रॉफिट बुकिंग और जिसके चलते बाजार पहुंच जाता है 9:45 पे आज के अपने डे लो के लेवल, यानी कि 24,341 के लेवल, 24,341। तो सिर्फ आप देखेंगे आधे घंटे के अंदर ही हमें डे हाई और डे लो दोनों लेवल मिले और जिसके अंदर 150 पॉइंट के आसपास के हमने तेजी और गिरावट के पॉइंट्स देखे। अगर बात करें पूरे दिन, उसके बाद उथल पुथल काफी रही। जैसा हमने आपको बताया, बाजार ने 24,450 को ब्रेक करने की कोशिश दोबारा जरूर करी, मगर सस्टेन नहीं कर पाए। देखिए, ब्रेक करके सस्टेन का मतलब ये नहीं होता कि उसको टच किया उस लेवल को। सस्टेन का मतलब होता है कम से कम अगली कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उस लेवल के ऊपर बननी चाहिए, क्लोज नहीं होनी चाहिए, इस लेवल के आसपास ऊपर बननी चाहिए, तभी उसको कहते हैं कि लेवल को ब्रेक करके बाजार एंट्री कर रहा है नए पड़ाव के लिए। जैसा नहीं हुआ, जिसके चलते बाजार क्लोजिंग देता है मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग, मगर हाँ लाल निशान में जरूर है 36 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 24,399, यानी कि 24,400 के बेहद करीब जाके निफ्टी आज बंद हुआ है अपनी एक्सपायरी 24 अक्टूबर के दिन।
अभी भी स्ट्रेंथ थोड़ी सी लूज है निफ्टी में। जब तक 24,650 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम इसे एक अच्छा रिवर्सल या ट्रेंड बिल्कुल नहीं कहेंगे। और आज आपने निफ्टी में पिटाई देखी होगी एचयूएल के नतीजे, एक बड़ी गिरावट एचयूएल में आई, जिसके अलावा आज थोड़े आईटी सेक्टर में भी हमें पिटाई होते हुए देखी बाजार में, जिसके कारण निफ्टी इंडेक्स थोड़ा सा कमजोर बंद हुआ है। बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं, मगर हाँ लाल निशान में जरूर बंद हुआ है। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स आप चार्ट पे देख सकते हैं, प्रीवियस क्लोजिंग थी 80,082 80,082 के लेवल पे सेंसेक्स बंद हुआ था। और आज एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग भी बोल सकते हैं, 16 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार खुलता है 80,098 80,098 के लेवल पे। और जहां खुला वहीं से पहली कैंडल में बनाया बाजार ने आज का डे हाई का लेवल, जो कि थे 80,260 80,260 के लेवल बनाता है सेंसेक्स आज पहले ही 5 मिनट के अंदर। और उसके बाद देखेंगे चार्ट के अंदर, जैसा हमने निफ्टी में बताया उसी तरीके से 9:45 के आसपास में बाजार था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 79,813 के आंकड़े। और वहां से बाजार ने दिखाई दोबारा से शानदार तेजी, 80,000 के आंकड़ों को ब्रेक किया और 80,150 पे जाके रुक गया। तो 80,150 80,150 जो कि एक रेजिस्टेंस का लेवल है फिलहाल सेंसेक्स के लिए, उसने बिल्कुल साबित किया है कि हाँ हम रेजिस्टेंसिंग, क्योंकि कोई भी कैंडल उस लेवल के ऊपर आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन नहीं कर पाई। सारी कैंडल उसके ऊपर पहुंचने की कोशिश जरूर करी, मगर सस्टेन न कर पाने के कारण वहां पे नीचे आई। तो डे हाई और डे लो हमने शुरुआती आधे घंटे में देखा और उसके बाद पूरे दिन बाजार उथल पुथल के चलते एक रेंज में फंसा रहा। और वो रेंज थी, नीचे के स्तर थे 79,950 और 80,000 और फिर सर 80,150 के लेवल, यानी कि रुकावट के स्तर। क्लोजिंग बिल्कुल मामूली सी लाल निशान में या फ्लैट क्लोजिंग भी कह सकते हैं, मामूली से 17 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 80,065 के आंकड़ों पे आज अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले। बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है, बड़ा ही जबरदस्त डेटा बैंक निफ्टी में बनकर आ रहा है, बिल्कुल विपरीत हमारे निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्सेस के मुकाबले। तो बैंक निफ्टी का बृहस्पतिवार 24 अक्टूबर का चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब देखिए बैंक निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी, लाल निशान में बंद हुआ था बैंक निफ्टी 51,239। और कल बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था क्योंकि एक्सपायरी था, जिसके कारण दबाव थोड़ा हमें बैंक निफ्टी में देखने को साफ साफ मिल रहा था। आज एक गैप अप ओपनिंग देता है 33 पॉइंट की, 33 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी शुरुआती कारोबार करता है 51,272। और जहां खुला वहीं से एक बार रिकवरी और तेजी दिखाने की कोशिश करता है, 51,500 तक पहुंचने की कोशिश करता है, मगर उसी अगले ही 9:20 से बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, जिसके चलते बाजार 9:45 पे पहुंचता है अपने डे लो के लेवल, यानी कि 51,202। अब देखिए जो गैप अप ओपनिंग थी उसको बाजार ने फिल किया और वहां से 51,202 का जो लेवल बनाया डे लो का लेवल, वो एक अच्छे संकेत जरूर बने बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, सभी दिग्गज बैंकिंग ने ठीक ठाक कारोबार किया और उसके चलते बाजार बनाता है आज का डे हाई का लेवल, और वो था वक्त 10:30 बजे। तो देखिए 9:45 पे हम डे लो पे थे और 10:30 बजे हमने बनाया डे हाई का लेवल, यानी कि 51,782 के लेवल। 500 पॉइंट की शानदार तेजी, बल्कि 550 पॉइंट से ऊपर की हमने शानदार तेजी देखी सिर्फ एक घंटे के अंदर, 45 मिनट्स के अंदर। और 10:30 बजे बैंक निफ्टी था 51,782 के लेवल पे। हमारे बताए हुए लेवल क्या थे? 51,800 के लेवल के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग, और वहीं के आसपास बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। आज की क्लोजिंग शानदार 292 पॉइंट 292 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ निफ्टी इंडेक्स बंद हुआ है 51,531। तो क्या मोमेंटम अब निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगा तेजी का, वो समझेंगे आगे के पार्ट में, तो मिस मत कीजिएगा। सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा कब तक? जब तक 52,250 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल नहीं हो पाएगा निफ्टी बैंक, ये बात भी याद रखिएगा। अब करते हैं फटाफट फिन निफ्टी की। अब देखिए फिन निफ्टी के ऊपर तो बिल्कुल ही अलग ट्रेंड चल रहा है, हमने आपको लगातार कई दिनों से बता रहे हैं दोस्तों, और ये होती है ऑब्जर्वेशन, ये होती है स्टडी और ये होती है एनालिसिस सालों के तजुर्बे से, कि फिन निफ्टी इंडेक्स बहुत दिनों से बैंक निफ्टी के बिल्कुल विपरीत या बाकी इंडेक्सेस के बिल्कुल विपरीत चल रहा है। उसका रीजन क्या है, अगर आप कमेंट करके बताएं, पूछेंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि वीकेंड की जो वीडियो होगी उसमें बताएंगे, हम कंपेयर करेंगे कि आप पुराने कुछ महीनों का डेटा निकालिए। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी लगातार एक तरीके से काम करता था, मगर आजकल थोड़ा सा विपरीत डायरेक्शन में है। हमने देखा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी सब लाल निशान में, मगर फिन निफ्टी हरे निशान में क्लोजिंग देने में सफल हो पा रहा है, और आज भी ऐसा ही हुआ। कल
फिर निफ्टी बंद हुआ था एक हरे निशान में 23,752 के लेवल पे। याद रखिएगा कल भी हरे निशान में बंद हुआ था 23,752। आज एक गैप अप ओपनिंग 19 पॉइंट, मामूली से गैप अप ओपनिंग 19 पॉइंट के साथ बाजार खुलता है 23,771 के लेवल पे, 23,771। और जहां खुला वहां से तेजी करने की कोशिश करी, 23,850 तक जाने की कोशिश करी, मगर वहां पर आती है प्रॉफिट बुकिंग, जिसके चलते बाजार लुढ़कता है और बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल। उसी वक्त जिस वक्त सारे के सारे इंडेक्सेस थे, आज के डे लो 9:40 से 9:45 के आसपास, और वहां पे बना बाजार फिर निफ्टी इंडेक्स बनाता है 23,731 के लेवल, और वहां से फिर से तेजी और तेजी चलती है 23,966। देखिए 24,000 का लेवल नहीं आया, साइकोलॉजिकल लेवल हमने आपको बताया था कि 24,000 इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि 23,960, 980 और 24,000 के लेवल रुकावट के स्तर रहेंगे, जिसके कारण बाजार में आती है वहां पे जाके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और बाजार पहुंचता है एक ठीक ठाक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ। क्लोजिंग देता है 102 पॉइंट की बढ़त के साथ 23,854 के लेवल पे, 23,854 के आंकड़ों पे। अब क्या, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आने वाले शुक्रवार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 25 अक्टूबर के दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको हम हमेशा शेयर करते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए भी, फिर निफ्टी मिड कैप की भी कई बार कोशिश करते हैं, मगर आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लगातार वीडियो देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। और अब जो हमारा नया प्रोग्राम है नवंबर का, उसके लिए आपके लिए रजिस्ट्रेशन को और हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, ताकि कई लोगों के पॉइंट्स थे कि अभी हमारे पास पैसा नहीं आया है रजिस्ट्रेशन के लिए और अभी हम पैसा फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, मगर कंडीशन है कि इस बार आप स्ट्रिक्टली नवंबर के मंथ में स्पेशली पैसा डबल प्रोग्राम में ध्यान रखिएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे हमारे रूल रेगुलेशन लर्निंग प्रोग्राम्स को, ताकि आप वहां सीखें और हर सीख के साथ उसी तरीके से काम करें जिस तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाना है, किस लेवल पे बाय या सेल करनी है, कैसे ट्रिगर आपको बोलेगा कि अब आप बाय करें सेल करें, तो वो तमाम चीजें जो कि आपको अच्छा ट्रेडर बनाएगी। मगर एक ही कंडीशन, लर्निंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, इसलिए आप मिनिमम 20,000 से लेकर 50,000 तक का ही अमाउंट डालेंगे, पैसा डबल में ज्यादा ग्रीडी ना हो जाए। देखिए लर्निंग है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको यहां पर, और उसके अलावा जैसा कि हमने आपको बार बार कहा है और लगातार बोल रहे हैं कि दिन में 2 ट्रेड ही करें मैक्सिमम, और ब्रेक लेना सीखें। अगर 5 दिन आप लगातार ट्रेड करेंगे तो यकीन मानिए आपका अगले हफ्ते ट्रेडिंग साइकोलॉजी हिट होगी। तो इसीलिए हम 5 दिन ट्रेड ना करके करेंगे 3 दिन 4 दिन ट्रेड, और बाकी दिन मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, ताकि देखेंगे कि हमारी साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, तो बिना देरी करे फटाफट व्हाट्सएप का नंबर देखिए स्क्रीन पे आ रहे हैं, वहां पे कॉल ना करें, मैसेज ड्रॉप करें, कोई भी सवाल है आप मैसेज ड्रॉप करें, टीम आपको रिप्लाई करेगी, और फटाफट जाके रजिस्ट्रेशन करें और पैसा डबल और हमारा डेली डिसिप्लिन प्रोग्राम को ज्वाइन करें बिना किसी देरी के। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 की, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। आज पूरे दिन निफ्टी 50 में हमें उथल पुथल जो मिली 10:30 बजे के बाद, उसके बाद बाजार एक रेंज में फंसते हुए देखा गया, और वो रेंज क्या थी, नीचे के स्तर थे 24,360 और 370, और ऊपरी स्तर थे 24,425 के लेवल। अब 24,420 हमने आपको बताया सपोर्ट का लेवल होता है, अगर इसके ऊपर बाजार जाके रुकने की कोशिश करेगा तो एक अच्छी तेजी, और अगली वो तेजी कहां तक, 24,450 तक। अन्यथा आप अगर इस लेवल के नीचे रहते हैं तो बाजार आपको थोड़ा सा सुस्त रखेगा, और ऐसा ही निफ्टी 50 में देखा गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या निफ्टी 50 में आज की एक्सपायरी के बाद अब हम एंट्री करेंगे मंथली एक्सपायरी में, तो क्या हमें चीजें बदलती हुई दिखेगी। और सबसे पहला सवाल बहुत से लोगों का यह भी है कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है, किस दिन है, क्या 1 नवंबर को है, या जो ऑफिशियली अनाउंस हुआ है कि दिवाली है 31 अक्टूबर की, तो किस दिन है मुहूर्त ट्रेडिंग, उसके ऊपर भी आप लोगों को हम आने वाले पार्ट में शायद कल के डिटेल तक बता देंगे कि किस दिन के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग बिल्कुल क्लियर और प्लान है, क्योंकि अभी तक तो एक ही है। कई चीजें समझने में आ रही है कि 31 को भी चेंज किया जा सकता है, तो उसके ऊपर विचार करेंगे कि क्या उस दिन आपको मुहूर्त ट्रेडिंग और किस वक्त में आपको अलाउड है। ठीक है, तो निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट सबसे पहला आपके स्क्रीन पे है ना। रुकावट का स्तर कल रहेगा 24,450। क्यों, चार्ट देख लीजिए, चार्ट आज आपको साफ साफ बोलकर गया है कि बाजार 24,450 जब तक ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक जल्दबाजी और
एंट्री करने की कोशिश ना करें, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। तो कल अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है बाजार को तो वापस से 24,450 के लेवल को बाजार टेस्ट करने की कोशिश करेगा, अन्यथा 24,400 420 तक भी आने की कोशिश करेगा, तभी वहां पे एंट्री करने की कोशिश करें। आज थोड़े से आईटी और एचयूएल के नतीजों की वजह से और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर की वजह से निफ्टी 50 आज तेजी के मोमेंटम नहीं दिखा पाया, और यही एक कारण था कि निफ्टी 50 के आज थोड़ी सी रेंज में कारोबार करते हुए देखा गया। दूसरा रेजिस्टेंस 24,520 24,520 रहेगा बाजार के लिए दूसरा रुकावट का सर। जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता कम से कम 5 मिनट, तब तक आप जल्दबाजी तेजी ना करें। और तीसरा रेजिस्टेंस है 24,560। अब बहुत क्लियरली एक जगह फिर लिख सकते हैं आप पेपर के ऊपर, जब तक बाजार 24,650, हमने कल भी बताया था आज भी बता रहे 24,650 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल नहीं होता, तब तक लॉन्ग में जाने की कोशिश ना करें। तब तक क्या करेंगे, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करेंगे। तो बाय ऑन डिप्स के लिए होता है सपोर्ट का लेवल। तो पहला सपोर्ट होगा 24,370 के लेवल पे अगर बाजार आता है, जो कि आज भी हमें देखने को मिला था वक्त तक तकरीबन 2:20 पे, तो उस लेवल पे अगर आता है तो आपको एक 30-40 पॉइंट की यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। वापस से बाजार 24,420 और 24,450 तक जाने में सफलता दिखा पाएगा, जिसके चलते आप यहाँ पे एक छोटा प्रॉफिट बना पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों, बहुत सारे लोग दिन भर ट्रेड करते हैं, बार बार हम आपको समझा नहीं सकते, हमारा काम है बस आपको ये बताना कि आप 5 से 10% का प्रॉफिट अगर समझते हैं तो ही अच्छे ट्रेडर बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा 2 गुना 4 गुना 10 गुना हो जाए तो ऐसा ना करें, क्योंकि वो 2 गुना 4 गुना 10 गुना जरूर होगा, मगर धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि नवंबर का जो बैच है पैसा डबल, उसमें एक ही ट्रेड में हम आपका पैसा डबल कर देंगे, वो बिल्कुल गलत है, ऐसी सोच रखना गलत है। वहां पर आपको कछुए की चाल चलेंगे, 5-5%, 8-8%, 10-10% का प्रॉफिट पे ध्यान रखेंगे, और उसी तरीके से स्टॉप लॉस पे भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि प्रॉफिट तो 10% और स्टॉप लॉस लगाएंगे और बैठे हुए आप पूरी कैपिटल जीरो कर दी, ऐसा नहीं करना। यही हमने आपको अक्टूबर के महीने में दिखाया था करके, और पूरी स्क्रीन आपके साथ शेयर करी है। तो धीरे धीरे कछुए की चाल चलेंगे और पैसा डबल करने का नियम सीखेंगे कि कैसे होता है। एक ही सबसे इंपॉर्टेंट नियम है पैसा डबल करने का, एक सही एनालिसिस, सही पेशेंस और सही डिसिप्लिन। ये तीनों चीजें अगर आपके अंदर है एक ही नियम के अंदर, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करने की। ध्यान रखिएगा, दिन भर करते रहेंगे ट्रेड तो आप करते रहिए, हमें कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। दूसरा सपोर्ट 24,320 के लेवल अच्छा सपोर्ट है, अगर आता है आज के दिन हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि बाजार 24,330 तक या 340 तक पहुंचा था, मगर 24,320 के लेवल नहीं देखने को मिले। और हमने आपको बताया था ये हमेशा 15 पॉइंट की रेंज होती है निफ्टी में, तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे आए तभी वहां से आप तेजी या कम करें। 10-15 पॉइंट की आप रेंज ले सकते हैं, वहां से आपको एक सपोर्ट पे अगर बाजार आके रुकते हुए दिखता है तो ही एंट्री करें। लास्ट सपोर्ट 24,250, बहुत नीचे की सपोर्ट 24,250। ऐसा नहीं कि बाजार वहां से गिर जाएगा खत्म हो जाएगा, 24,250 परफेक्ट सपोर्ट है। बाजार वैसे भी थोड़े हल्के हो चुके हैं, और अब क्योंकि नेक्स्ट वीक होगा दिवाली का वीक, तो यहां पर जो इस पूरे हफ्ते और लास्ट वीक जो थोड़ी सी गिरावट हमें बढ़ती हुई दिखी है बाजारों में, वो अब रिकवरी के मूड में जा सकती है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सेंसेक्स, कल है एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो यहाँ पे ध्यान से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझेंगे। चार्ट आपके सामने खुला है, पहले तो आज का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जो वोलेटिलिटी थी आपने देखा बाजार के अंदर, वो थी सुबह 10:30 तक, और उसके बाद बाजार एक रेंज में था, और वो रेंज क्या था, नीचे के स्तर थे 79,950 और ऊपरी स्तर थे 80,000 81,000 के लेवल। यही 150 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन बाजार ने कारोबार किया सुबह की उथल पुथल के बाद। तो अब जब तक इस रेंज को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक ना तो कोई तेजी, और जब तक नीचे के लेवल्स को बाजार ब्रेक करके नीचे नहीं जाता तब तक ना कोई मंदी। क्लियर है? तो सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 80,250। एक और सूचना, कल हमारी तरफ से कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं होगी। कल हम रखेंगे बिल्कुल आपके साथ डेटा, लेवल्स और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने की। यही तो हम समझाना चाहते हैं आपको कि दिन भर ट्रेड करते रहेंगे, दिन भर 50 टेलीग्राम चैनल, 100 यूट्यूब चैनल, लाइव स्ट्रीमिंग, BTST, पैसा डबल, तो आप ट्रेडर नहीं बन रहे। आप सोच रहे हैं मैं यहां से भी पैसा ले लूं, वहां से भी पैसा ले लूं। अगर आज आपने 5% का प्रॉफिट बना के अपने सिस्टम को शट डाउन नहीं किया तो मतलब आप ट्रेडर नहीं है, आप गैम्बलर ही हैं। आप साइकोलॉजी आपकी बार बार परेशान होगी, सर में डिप्रेशन रहेगा, सर में दर्द रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, और अगर ऐसा पैसा कमा के भी क्या फायदा। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, इसलिए खुश होके आराम से तसल्ली से काम कीजिए।
ऐसा काम कीजिए कि आप अपने बच्चों को भी समझाएं कि ये काम ही आपको आगे लेके जा सकता है। ऐसा काम करके जिसमें आप खुद ही डिप्रेशन में है, परेशान है, घर वाले आपसे बात नहीं करते, आपका चिड़चिड़ा नेचर हो जाता है, तो ऐसा काम आपके बच्चे कभी देख के करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा काम कीजिए जिससे आपको भी संतुष्टि हो, अच्छा लगे, और संतुष्ट रहना सीखिए लाइफ के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है लेक्चर है, ज्ञान है। दोस्तों, हमने बहुत लोगों के साथ काम किया है, बहुत लोग सुधरे हैं और बहुत लोग बर्बाद हो गए कहने के बावजूद। तो आपकी मर्जी है, आपको बर्बादी में जाना है या आबादी की तरफ जाना है, ताकि आपके नाम को लेके लोग आपके एरिया में, आपके घर परिवार में बताएं कि ऐसा बनना है, सभ्य बनना है, पेशेंसली काम करना है, डिसिप्लिन के साथ, और पढ़ना जरूरी है, बस। ठीक है। पहला रेजिस्टेंस 80,250, जब तक बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमारी कोई भी उम्मीद नहीं होगी यहाँ पे तेजी करने की। क्लियर है? ठीक है। दूसरा 80,420, अगर बाजार 80,250 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम दूसरा रुकावट का स्तर देखेंगे 80,420 के लेवल, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आ सकती है और आएगी भी, ट्रेडर्स के जिस तरीके के यहाँ पे वही डेटा में नंबर्स बन रहे हैं 80,400 के लेवल पे। लास्ट रेजिस्टेंस है कल के लिए 80,650 जी। 80,650 के ऊपर लॉन्ग में जाने की कोशिश करेंगे, उससे पहले छोटे छोटे लेवल पे बाय करेंगे, छोटे छोटे लेवल्स पे रेजिस्टेंस पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। हम तो संतुष्ट हैं 5 से 10% के प्रॉफिट में, ध्यान रखिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। और फिर भी आपसे रिक्वेस्ट, बार बार स्क्रीन पे आ रहा है और अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है सिर्फ इन दोनों बैचेस की। 999 का जो प्रोग्राम था हमारा, 999 रजिस्ट्रेशन, जिसमें था 15 ट्रेड चैलेंज प्रोग्राम, उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है क्लोज। बट फिर भी आप चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, हमारी टीम इसके ऊपर सोचेगी, विचार करेगी और फिर देखेगी कि क्या आपको हम उसमें एंटर कर सकते हैं। नहीं, फिलहाल के लिए पैसा डबल सबसे ज्यादा हाई डिमांड है और उसके लिए हमने सीटें भी थोड़ी और बढ़ाई हैं ताकि आप लोग उसमें काम करें, मगर कंडीशन एक 20,000 से 50,000 कैपिटल के साथ ही काम करें, क्योंकि नवंबर के मंथ में वैसे भी आपको पता है बहुत सारे नियम बदल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज चेंज हो रहे हैं, खरीद बेच के ऊपर असर पड़ेगा, एक्सपायरी का जो मोमेंटम अब खत्म होगा वीकली वाला, तो उसका भी बाजार पे असर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इस मौके को मत गंवाएं, एक अच्छे तरीके से बाजार में एंट्री करके सीखने की कोशिश करें। बिल्कुल नया सेट बनेगा आपके लिए, नया प्लेटफॉर्म बनेगा, नई तरीके की स्ट्रैटेजीज आएंगी, तो मिस मत कीजिएगा दोस्तों। सपोर्ट पहला सेंसेक्स के लिए 79,900 के लेवल, हालांकि 80,000 पे बार बार बाजार आने की कोशिश करेगा, मगर जो अच्छा सपोर्ट है 79,900, यहां पर अगर बाजार आता है और रुकता है तो यहां पे तेजी करने की उम्मीद की जा सकती है। कंडीशन है कि यहां पे टुकड़ों में बाय करेंगे और दूसरा टुकड़ा होगा बाजार के लिए 79,800 से लेके 79,750 के आंकड़े, यानी कि आज के लोअर लोज के लेवल तक बाजार जाने की कोशिश करेगा। तो उस रेंज में आप दूसरे लेवल टुकड़े पे खरीदने की कोशिश करें, बट शार्प फॉल अगर बाजार में आता है तो। अब यही तो चीजें सीखेंगे हम, शार्प फॉल कैसे होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये बिल्कुल बॉटम बन चुका है। और आपने कई बार हमारी ट्रेड सेटअप देखी होगी जो हमने आज भी अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करी थी, जो कि फ्री है 30 अक्टूबर तक। देखिए 30 अक्टूबर तक फ्री है, वहां पे आप भले ही अभी रजिस्टर मत कीजिए, और 30 अक्टूबर के बाद जब आप करने के लिए आएंगे तब तक रजिस्ट्रेशन क्लोज रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग इस मौके में बैठे हैं कि 30 अक्टूबर तक तो हम फटाफट रजिस्ट्रेशन क्यों करें, यहां से हम कर लेते हैं। तो आप करते रहिए, बट किसी भी दिन रजिस्ट्रेशन अगर बंद होती है तो फिर आप लोग हमेशा, बहुत से लोग हैं जिनका हम नाम जानते हैं जो हमेशा बाद में आते हैं, तो वो ऐसा गलती ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। लास्ट सपोर्ट 79,620, आखिरी सपोर्ट रहेगी सेंसेक्स के लिए कल के लिए। अब फटाफट बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक ने तेजी दिखाई है बाकी तमाम इंडेक्सेस के मुकाबले आज, और बाजार ने एक अच्छी क्लोजिंग भी दी है 51,500 के ऊपर। थोड़ा और अच्छा हो सकता था अगर 51,650 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या रेंज जो है निफ्टी बैंक के लिए, याद रखिएगा, ऊपरी और नीचे लेवल पे जो है वो ऊपरी स्तर पे है 52,500 और नीचे के स्तर है 50,500। ये जो रेंज है, बाजार इस रेंज में अभी कुछ दिन काम कर सकता है, तो ऊपरी स्तर जब तक नहीं टूटेगा तब तक नई तेजी की कोशिश ना करें। तो पहला रुकावट का स्तर 51,650, अगर बाजार को यहां से हल्की सी तेजी दिखानी है तो 51,650 के ऊपर जैसे ही बाजार जाएगा, आज भी देखिए एक बार गया, फिर हल्का नीचे हुआ और फिर वापस से वहां से बाउंस बैक दिखा के बाजार ने आज अपने डे हाई के लेवल बनाए। तो उस टाइम आपके कॉल के प्रीमियम्स के भाव तेजी से बढ़ेंगे और आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। अच्छा प्रॉफिट का मतलब केएनपी टीम की तरफ से होता है 5 से 10% की वैल्यू। हर ट्रेड पे अगर आप लेते हैं तो आप अच्छे सफल ट्रेडर बन पा रहे हैं, इतना ही स्टॉप लॉस लगा के आप बाजार से निकलते भी जाएं, नहीं तो आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा रेजिस्टेंस 51,780, दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 51,780, यानी कि आज के डे हाई के लेवल।
जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता तब तक तेजी की कोशिश ना करें, नहीं तो आप ट्रैप होने की पूरी संभावना में आ सकते हैं कल निफ्टी बैंक के अंदर। ये चीज ध्यान रखिएगा अपने माइंड में। और लास्ट रेजिस्टेंस 51,920, ऐसा नहीं 52,000 को कल ही तोड़ देगा, अगर तोड़ेगा तो 51,920 के लेवल पे आके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और अगर 52,000 के लिए तैयार होगा तो हमारी कोशिश होगी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करने के लिए, कल व्हाट्सएप चैनल पे भी, मगर सिर्फ लेवल्स, न्यूज और डेटा, किसी भी तरह की ट्रेड सेटअप कल शेयर नहीं की जाएगी, जैसा इस हफ्ते हमने 2 बार किया। अब यही आपको इंप्रूव करेगा आपकी साइकोलॉजी और ट्रेडिंग के बिहेवियर्स को। ठीक है, पहला सपोर्ट 51,250, पहला सपोर्ट और पहली एंट्री बाजार के लिए है 51,250 के लेवल, यानी कि आज के हमारे लोअर लोज के बेहद करीब। अगर बाजार यहां पर आता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको एंट्री करनी है तो 51,420 और 350 नोट कर लीजिएगा, ये हमने सपोर्ट में नहीं बताया। 51,420 और 51,350 के रेंज में अगर निफ्टी बैंक कल आता है तो वहां पर आपको एक मौका बन सकता है दोबारा से तेजी करने का। कंडीशन एक कि 51,250 पर आया तो मैं दोबारा से खरीदूंगा। ठीक है, क्लियर है। सेकंड सपोर्ट 51,100 के लेवल, आसानी से टूटेगा नहीं, बट अगर इसको बाजार तोड़ता है तो थोड़ा सा मार्केट ऐसे गंभीर होगा और करीबन हमें 100-200 पॉइंट नीचे जाते हुए दिखेगा, मगर 51,100 है लास्ट सपोर्ट। हमारी आपसे उम्मीद है कि अगर इसे नीचे बाजार जाता है तो बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, लॉन्ग साइड में जाने की कोशिश ना करें, आप वहां पे थोड़ा सा बाजार को ऑब्जर्व करें। अन्यथा 51,420 से 350 पहली एंट्री, दूसरी एंट्री 51,250 के रेंज पे। लास्ट सपोर्ट 50,910, जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहां से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर सकता है और अगर 51,000 के लेवल को बाजार ब्रेक करता है तो वहां पे थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और उसके अलावा जैसा हमने आपको बताया है कि हमारे प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन नवंबर मंथ की, जो कि है 3 प्रोग्राम, हमारा 15 ट्रेड चैलेंज, जिसकी फीस है रजिस्ट्रेशन 9,999, बहुत ही डिस्काउंट किया है। देखिए, सब में डिस्काउंट किया, आपको भारी भारी डिस्काउंट दिए हैं दिवाली के उपलक्ष्य में, तो बिना मिस करे इसको ज्वाइन कीजिए। दूसरा है हमारा डेली डिसिप्लिन, जहां पे दिन में सिर्फ 2 ट्रेड ही की जाएगी और किसी दिन कोई भी ट्रेड नहीं की जाएगी। ऐसा रहेगा जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व किया जाएगा और आखिरी होगा पैसा डबल। सिंगल ट्रेड में पैसा डबल नहीं होगा, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पूरे महीने हम काम करेंगे, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, स्टॉप लॉस भी लगेंगे, प्रॉफिट भी बनेगा, लर्निंग भी होगी और सीखेंगे तमाम स्ट्रैटेजीज और सीखने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे कैसे लेवल्स निकाले जाते हैं और कैसे एंट्री एग्जिट निकाली जाती है और कैसे ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन से ऑप्शन को खरीदा जाए। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सब लोगों को आने वाला है फेस्टिव सीजन, तो उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।